क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी सिर्फ एक सोच हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदल दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम डॉक्टर कैरल ड्वेक के एक ऐसे ही जबरदस्त आइडिया को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। कहानी शुरू होती है एक एक्सपेरिमेंट से। रिसर्चर कैरल ड्वेक बच्चों को कुछ मुश्किल पहेलियां सुलझाने को देती है, और तभी एक 10 साल का बच्चा कुछ ऐसा कहता है जो सब कुछ बदल देता है। जैसे ही पहेली और मुश्किल होती है, वो बच्चा फ्रस्ट्रेट होने के बजाय बड़े जोश में कहता है, मुझे चैलेंज पसंद है। बस इसी एक लाइन से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और यहीं से हम उस पहली पहेली पर आते हैं जिसने ड्वेक की पूरी रिसर्च की नींव रखी। वो पहेली ये थी कि कोई फेलियर में यानी असफलता में भी खुशी कैसे ढूंढ सकता है। यही वो मेन सवाल है जिसका जवाब ड्वेक की रिसर्च खोजती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही सिचुएशन में कुछ लोग तो और आगे बढ़ जाते हैं जबकि कुछ हिम्मत हार जाते हैं? और इसका जवाब हमारी सिचुएशन में नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके में छिपा है। जी हाँ, ये सारा खेल हमारी मानसिकता का है, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पहली मानसिकता को। इसे कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट, यानी एक बंधी हुई सोच। देखते हैं कि इस सोच की दुनिया में जीना कैसा होता है। फिक्स्ड माइंडसेट का सीधा सा मतलब ये मानना कि हमारे गुण, हमारी काबिलियत सब पत्थर की लकीर हैं। मतलब जितनी इंटेलिजेंस या टैलेंट लेकर हम पैदा हुए हैं, बस उतनी ही रहेगी। आप या तो स्मार्ट हैं या नहीं हैं, बस बात खत्म। अब सोचिए, इस माइंडसेट की दुनिया में होता क्या है? हर वक्त खुद को साबित करने की एक जल्दी, एक प्रेशर बना रहता है। हर सिचुएशन एक टेस्ट की तरह लगती है, क्या मैं पास होऊंगा या फेल? इसीलिए चुनौतियों से बचा जाता है। मेहनत को तो कमजोरी की निशानी माना जाता है। और सबसे बुरी बात, फेलियर मतलब आप पर एक पक्का ठप्पा लग गया कि आप काबिल नहीं हैं। लेकिन रुकिए, एक दूसरी दुनिया भी है, एक बिल्कुल अलग नजरिया। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट या विकास वाली सोच। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पर होता है। ग्रोथ माइंडसेट का मानना है कि हमारे जो बेसिक गुण हैं वो तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। उन्हें हम अपनी कोशिशों से, सही तरीकों से और दूसरों की मदद से कहीं भी ले जा सकते हैं, उन्हें डेवलप कर सकते हैं। तो अब दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है ना? फिक्स्ड माइंडसेट में गुण पत्थर की लकीर हैं, तो ग्रोथ माइंडसेट में उन्हें बढ़ाया जा सकता है। एक का मकसद है हर हाल में स्मार्ट दिखना, तो दूसरे का मकसद है हर हाल में सीखना। एक चुनौतियों से भागती है तो दूसरी उन्हें गले लगाती है। और ग्रोथ माइंडसेट की दुनिया में जिंदगी बहुत अलग होती है। यहां खुद को बेहतर बनाने का, मुश्किलों से जूझने का एक जुनून होता है। यहां फेलियर को बुरा नहीं माना जाता, बल्कि उसे सीखने का एक मौका समझा जाता है। और इसीलिए सबसे मुश्किल वक्त में भी ऐसे लोग और निखर कर सामने आते हैं। अच्छा, थियरी तो बहुत हो गई। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन से इन दोनों माइंडसेट्स को टेस्ट करते हैं। इससे हमें अपनी सोच को समझने में भी मदद मिलेगी। तो जरा सोचिए, आपका एक दिन बहुत ही खराब जाता है। एक तो एग्जाम में C+ ग्रेड आया, ऊपर से पार्किंग का टिकट मिल गया, और फिर जब आपने अपने दोस्त को फोन किया तो उसने भी ठीक से बात नहीं की। मतलब एक के बाद एक 3 झटके। अब अगर किसी का फिक्स्ड माइंडसेट है तो वो क्या सोचेगा? वो इन सब बातों का क्या मतलब निकालेगा? उसकी सोच कुछ ऐसी होगी, मैं तो एकदम फेलियर हूं, मैं एक लूजर हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, सारी मेहनत बेकार है, लगता है पूरी दुनिया मेरे ही पीछे पड़ी है। और ये सोच इंसान को एकदम बेबस और बेकार महसूस कराती है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर किसी का ग्रोथ माइंडसेट है तो वो इन सब चीजों को कैसे देखेगा? उसका रिएक्शन देखिए कितना अलग होगा। वो सोचेगा, अच्छा मुझे क्लास में और मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, अभी तो पूरा सेमेस्टर बाकी है, मैं अपना ग्रेड सुधार लूंगा। मुझे पार्किंग करते वक्त थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए, पता नहीं मेरे दोस्त का दिन कैसा रहा। देखिए, ये सोच एक्शन लेने और हिम्मत बनाए रखने में मदद करती है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल हिस्से पर आते हैं, और वो ये है कि बदलने की ताकत हमारे अपने ही हाथों में है। इस पूरी रिसर्च की जो सबसे जबरदस्त खोज है वो ये है कि माइंडसेट बस एक विश्वास है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, और विश्वासों को बदला जा सकता है। ये डायग्राम देखिए, ये पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देता है। ये वो 2 अलग अलग रास्ते हैं जो हमारी मानसिकता तय करती है। एक रास्ता ठहराव की ओर जाता है और दूसरा लगातार आगे बढ़ने यानी ग्रोथ की ओर।
तो बात का सार ये है कि हमारी मानसिकता ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब सवाल ये है कि हम कहाँ से आगे बढ़ना चुनते हैं, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि हमारी काबिलियत क्या है, बल्कि ये है कि हम अपनी काबिलियत के बारे में मानते क्या हैं। यही सोच तय करेगी कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, और चुनाव हमारे हाथ में है।